नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बीते कुछ दिनों से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी दिल्ली में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अपना इलाज कराया। और इसी बीच जीतन राम मांझी की मुलाकात बीजेपी के कुछ बड़े नेता से हुई। बता दें कि इस बैठक में जीतन राम मांझी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद थे। और इस बैठक में जीतन राम मांझी ने बिहार में प्रसिद्ध दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न देने की मांग कर दी। उसके बाद जीतन राम मांझी बिहार के लिए रवाना हो गए। बिहार लौटते समय मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक है। जिस तरह से तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, उनके बयान का कोई औचित्य नहीं है। तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बचाने के लिए, उनके विधायक इधर उधर न जाए, इसके लिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। जब वो अपने क्षेत्र गए थे तो जनता को विश्वास दिलाया कि बिहार में 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जनता उनके बातों को नहीं मान रही थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है, जिसको देखते हुए उन्होंने जनता के सामने झूठा वादा कर दिया। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी, पहले आप सुनिए। देखिए, हम एक पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री जी को। थोड़ा मुंह पे मारिए ना, फोकस भैया, चेहरा पे थोड़ा मारिए जी, चेहरा पर। हाँ। तो पत्र लिखा था हमने, उसमें 3 इशू का हो विचार। इस पर कहा था, सबसे पहले दशरथ मांझी जी जो अब पर्वत पुरुष रहे हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए प्रधानमंत्री को अनुरोध किया था। और उसके बाद फिर हम लोग ने कहा था कि साहब, जुडिशरी है, उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरी बात कहा था कि निजी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर आरक्षण नहीं है। इसका मतलब है कि यदि सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा तो आरक्षण नील हो जाएगा। इसीलिए 16% जो आरक्षण है उसको दिया जाए। यही 3 बिंदु पर हम लोग बात करना चाहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने अभी नड्डा साहब को और भूपेंद्र जी को और होम मिनिस्टर को डायरेक्शन दिया था कि इन लोगों से बात कर लीजिए। वही आज बात यहाँ हुई। इन लोगों को काफ़ी कन्विंस करने का हम प्रयास किया, और हमको लगता है कि ये लोग कन्विंस हैं और बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात करके हम लोग निर्णय लेंगे। चिराग पासवान के ऊपर बातचीत हुई है सर, गठबंधन में चिराग पासवान के ऊपर? नहीं, सर, कुछ नहीं सर, कहा जा रहा है सर कोऑर्डिनेशन कमेटी सर बिहार में सबसे बड़ा कद है बिहार में सर, एनडीए के अंदर। क्या जीतन राम मांझी रामविलास पासवान के स्थान ले पाएंगे सर बिहार एनडीए में? ये हम कैसे कहें कि कौन कहाँ क्या है? ये कैसे हम कहें कि कौन किसका स्थान लेगा? अगर वो स्थान स्वीकार कीजिएगा सर। सर, एक सवाल है, एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आप लोगों की पहले से ही मांग रही है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। जो भी वहाँ हो रहा है, जो भी डिसीजन होता है, बैठक होती है विधायक दल की, और उसी में सारा निर्णय होता है। तो एक तरह से जो भी होता है बातचीत के सहारे सब कुछ होता है। इसीलिए कोई खास मांझी सर एक खबर आ रही है, यूपी से आप राज्यसभा सांसद बन सकते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं पासवान जी की जगह पे। इसमें कितनी सत्यता है सर? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं सर, और सवाल उठा रहे हैं कि सरकार गिर सकती है 1.5 से 2 महीने के अंदर। कितनी सच्चाई है सर? इसलिए सच्चाई नहीं उसमें ये है कि वो बिहार से कटे हुए रहते हैं। अपने क्षेत्र में गए तो आप लोगों को मालूम हुआ कि काला झंडा दिखलाया गया। तो उन लोगों को कहा कि भाई, दिल्ली में रह करके हम व्यवस्था कर रहे हैं सरकार को बदलने के लिए, आप घबराइए नहीं, आप शांत रहिए। तो ऐसे कह के अपना क्षेत्र वालों को शांत किया। और दूसरी बात, उनके विधायक लोग भी टूटने की स्थिति में हैं, इसलिए उनको बुला के कहा गया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, तुरंत ही हम लोग अब सत्ता में आने वाले हैं। बिहार में सर SC/ST के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कल लाठीचार्ज भी हुआ है। नहीं, तो उसमें जैसा हम अभी सुना है मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री ने लगभग सारी मांग पूरी कर दी है। इसलिए अब वहाँ कोई औचित्य नहीं है प्रदर्शन का। और प्रदर्शन उन लोग कर रहे थे, ठीक ही कर रहे थे। तो उन लोगों का नियोजन होने वाला है, जिसमें कोई यूपी चुनाव सर आप लड़ेंगे? यूपी चुनाव अभी हम लोग तय नहीं किया है कि लड़ेंगे कि नहीं। आज कुछ बातचीत हुई है यूपी चुनाव को लेकर? ना, कोई बात नहीं। तो सुना आपने जीतन राम मांझी के बातों को, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक है, ये सरकार 5 साल चलने वाली है। और साथ में यूपी चुनाव को लेकर के उन्होंने बात कही। जब मीडिया उनसे सवाल की
कि क्या वो यूपी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ में मीडिया ने उनसे सवाल किया कि बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी की आप लगातार मांग कर रहे थे, जिस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी है और उनकी बातों की हर वक्त सुनी जाती है। उनका बात जो है एनडीए में सब कुछ सुनता है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की थी, जिस पर जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जीतन राम मांझी ने फिर से पलटी मार दिया और कहा है कि बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी है और उनकी बातों को सुनी जाती है एनडीए के अंदर। बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चलते ही जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ा था। मीडिया ने उनसे एक और अहम सवाल किया और कहा कि खबरें हैं कि रामविलास पासवान की जगह आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनाए जा सकते हैं और साथ में केंद्रीय मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, जिस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें ज़रूर पता चलेगा। तो जीतन राम मांझी दिल्ली से लौटते वक्त एक बड़ी बात कर दी है और तमाम मसलों पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। और साथ में जीतन राम मांझी ST/AT अभ्यर्थियों के लिए कहा कि उनका जो धरना प्रदर्शन था वो सही था, क्योंकि सरकार नियोजन की बात कर रही थी। अब शिक्षा मंत्री ने उनके सारी मांगों को मान ली है, तो अब धरना प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। तो जीतन राम मांझी अब बिहार लौट आए हैं और बिहार में सक्रिय राजनीति में वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी कुछ दिनों से दिल्ली में मौजूद थे। खबरें थी कि वहाँ उनकी मुलाकात जो है लालू यादव से भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई खबर निकल कर के सामने नहीं आई और वो अब बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करके बिहार वापस लौट आए हैं। तो आपको हम तमाम ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।